नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रणनीतियों के बारे में। उनकी पार्टी को लेकर इन दिनों खास चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से बिहार का सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस बीच सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ले एक खास तरह की बहसें हो रही है, एक खास तरह की चर्चाएं हो रही है, खास तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सवाल यह कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या AIMIM अकेले चुनाव लड़ेगी? अगर चुनाव लड़ती है तो आरजेडी गठबंधन को कितने सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी? दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में एनडीए व महागठबंधन में शामिल दलों की तैयारियों के बीच अगर किसी पार्टी की चर्चा हो रही है तो वह पार्टी है AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन महागठबंधन व खासकर राष्ट्रीय जनता दल तैयार होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि अगर महागठबंधन में ओवैसी को शामिल नहीं किया गया और वे अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इसका कितना असर पड़ेगा, महागठबंधन को कितने सीटों का नुकसान होगा। दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए पहले हमें 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को समझना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में भाग गए थे, लेकिन 5 सीटें जीती थी। सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया व अररिया में AIMIM की पकड़ काफी मजबूत बताई जा रही है।
यहाँ 24 विधानसभा सीटें हैं, जहां पूर्व के चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में जिस तरह से AIMIM का प्रदर्शन रहा, विश्लेषक हैरान हो गए थे। यानी सोच से अधिक बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला था। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है। उसी तरह से किशनगंज में 68%, पूर्णिया में 38% व कटिहार में 44% मुस्लिम वोटर्स हैं। यानी आपको बता दूं कि बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 40-45% मुस्लिम मतदाता है। 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का मत काफी निर्णायक साबित होता है। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी। वहीं जेडीयू ने 4, कांग्रेस ने 5, माले ने 1, आरजेडी ने 1 सीटें जीती थी, जबकि AIMIM ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। आपको याद दिलाता चलूं कि कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र से अंजार नईमी ने 85,805 वोटें लाकर जीत हासिल की थी। इसी तरह से अररिया के जौकीहाट विधानसभा क्षेत्र से शाहनवाज ने 57,596 वोट लाकर जीत दर्ज की थी, जबकि अमौर विधानसभा क्षेत्र से अख्तरुल ईमान ने 94,459 वोटें हासिल कर एक रिकॉर्ड कायम किया था। इसी तरह से पूर्णिया के 82 विधानसभा सीट से सैयद रकीउद्दीन अहमद ने 68,416 वोट लाकर जीत दर्ज की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 2025 के चुनाव पर। दोस्तों, AIMIM ने स्पष्ट किया है कि अगर महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो 100 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब जब चुनाव लड़ने की बात आ गई है तो विश्लेषकों को भी कान खड़े हो गए हैं। मंथन का दौर जारी है। जो सियासी पंडित कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं, उन पर भरोसा करें तो एक बात समझ लीजिए कि इस बार AIMIM सीमांचल के अलावा और भी कई क्षेत्रों में काफी मजबूत हुई है। जो राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं तो उनकी माने तो आप जान लीजिए इस बार के विधानसभा चुनाव में AIMIM 40 से 50 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल यह भी है कि किसको फायदा होगा AIM से। दोस्तों, सीधी सी बात है कि सीमांचल समेत जो भी मुस्लिम आबादी वाले विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां AIMIM मैदान में उतरती है तो मुस्लिम वोटरों का बिखरा होगा। और जब
मुस्लिम वोटरों का बिखराव होगा तो इसका सीधा लाभ एनडीए को मिलेगा। इस तरह से विश्लेषक कह रहे हैं कि सीमांचल के अलावा और भी कई सीटें हैं जहां महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंपारण के भी करीब 5 सीटें हैं जिस पर एमआईएम की खास नजर है। पूर्वी चंपारण के नरकटिया व ढाका विधानसभा शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के भी कई विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम की नजर है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें। वैसे चुनाव में अभी समय है, क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या अनुभव रखते हैं, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।